क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपके पास, एक्सरसाइज है 6A। 6 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन देखो जरा। इफ द पॉइंट्स A 0 2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट B 3P एंड P, 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ P। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है? दोनों सेम डिस्टेंस में। किस पे? सेम डिस्टेंस पे। ठीक है, तो यहां से आप क्या फाइंड करोगे? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा अगर कोई पॉइंट है हमारे पास, ये आपके पास है A पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास 0, 2, इसका सेम डिस्टेंस है आपके पास कहां से? B और C से। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट आपके पास B यहां पर है और C पॉइंट यहां पर है, तो B के कोऑर्डिनेट कितने हैं आपके पास? 3, P। सिमिलरली आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ CR P, 5। और यहां पर आपके पास जो डिस्टेंस है दैट इज AB इज इक्वल टू AC डिस्टेंस है आपके पास। दोनों केस में डिस्टेंस क्या आपके पास सेम होगा। तो यहां क्या करेंगे? हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला से इक्वेट करेंगे, देन विल फाइंड द वैल्यू ऑफ P हियर। तो सबसे पहले कौन सा डिस्टेंस निकालते हैं? फाइंड द डिस्टेंस AC। ठीक है, सो AC में देखो, AC में आपके पास बेटा A के कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 2 और आपके पास C के कोऑर्डिनेट क्या है? P, 5। सो लेट इट बी x1, दिस इज y1, दिस इज योर x2 एंड y2। सो अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला। वी हैव y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर, इसका पूरे का रूट है। यहां पर वैल्यू पुट कर दो। y2 की वैल्यू कितनी है? कितनी वैल्यू है वंश? y2 की वैल्यू कितनी है? 5 है। y1 कितना है? 2। देन वी हैव x2 कितना है बेटा? P। और ये आपके पास 0, इसका रूट है। दिस इज योर AC। सिमिलरली ऐसे हम क्या लेंथ फाइंड करेंगे? विल फाइंड AB। AB की लेंथ फाइंड कर लेते हैं। तो आपके पास बेटा AB में देख लो, AB के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? A के कोऑर्डिनेट तो है आपके पास 0, 2 और आपके पास जो कोऑर्डिनेट है B के कोऑर्डिनेट कितने हैं? वी हैव 3, P। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेम। सो AB के जो डिस्टेंस है AB इज इक्वल टू, दैट इज दिस विल बी योर x2 y2 और ये कोऑर्डिनेट होंगे आपके पास x1 y1। तो यहां पर फॉर्मूला लगाया हमने, दैट इज P -2 प्लस 3 माइनस 0, इसका स्क्वायर, इस पूरे का रूट है आपके पास। आप क्या करो बेटा? इन दोनों को AC और AB को इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों के दोनों डिस्टेंस के आपके पास सेम डिस्टेंस है। तो जैसे हम दोनों ने इक्वेट किया इन दोनों को, दैट इज AB इज इक्वल टू AC। दोनों तरफ आप क्या करना? इक्वेट करने के बाद यहां पर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देना। तो स्क्वायर करने से क्या होगा? दोनों तरफ क्या हो जाएगा? रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो राइट हियर दैट इज 5 - 2 कितना होगा बेटा? ये 3। वी हैव 3 स्क्वायर प्लस P स्क्वायर रूट इज इक्वल टू P -2 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। नाउ व्हाट यू डू? स्क्वायर बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर किया, आप क्या हुआ बेटा? रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, सो आपके पास क्या बचा? यहां पर सिंपली आपके पास देखो, यहां पर क्या करना है? ये आपके पास AB, इसको एक्सपेंड करो, AB और AC को हम इक्वेट करेंगे दोनों को ना। तो हमारे पास जो AB की वैल्यू कितनी होगी बेटा? ये आपके पास हो गया, दैट इज P स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4P प्लस 9 इज इक्वल टू 9 प्लस P स्क्वायर। देखो P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो और 9 से, ठीक है, दूसरे वाला 9 जो है कैंसिल आउट कर दो। तो यह आपके पास दैट इज 4P माइनस 4P प्लस 4 इज इक्वल टू 0। P है आपके पास P इज इक्वल टू 1। ठीक है, P की वैल्यू कितनी है? यहां से 1। ये वैल्यू आपको कहां पुट करनी है? यू पुट इन दिस इक्वेशन। यहां पर आपके पास P -2 का होल स्क्वायर प्लस, सो AB है आपके पास, AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? P कितना है बेटा? P की वैल्यू कितनी है? 1 - 2 स्क्वायर प्लस ये हो गया आपके पास 3 स्क्वायर, इसका रूट है आपके पास। तो AB इज इक्वल टू 1 - 2 कितना हुआ? -1। -1 का होल स्क्वायर कितना होता है? 1।
तो 1 प्लस 9 इसका रूट, तो ये हुआ आपके पास रूट 10 यूनिट्स। ठीक है, ये होगा आपके पास रूट 10 यूनिट्स। कितना होगा बेटा? 2 इंटू 5 लिखा तो 2 बाहर थोड़ी आ जाएगा, वो तो सेम बात हुई। अगर आप इसको ऐसा लिख रहे हो रूट, तो सेम ही तो बात है, रूट तो किसी में नहीं रिमूव होगा ना। ठीक है, तो इसलिए कंबाइन करके रूट 10 ही आएगा। तो कितना डिस्टेंस है ये? रूट 10 यूनिट्स। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।